to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अब रुक करते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर का, जो आई कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से। पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, नाम दिया न्याय पत्र। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में ये घोषणा पत्र जारी किया गया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाली कमेटी ने ये घोषणा पत्र तैयार किया। 5 न्याय और 25 गारंटियों पर आधारित है। खास बातें इसकी जानते हैं। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लिखा कि अगर वो सत्ता में आए तो देश भर में जातिगत जनगणना कराएंगे और आंकड़ों के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। SC ST OBC के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक घोषित MSP की कानूनी गारंटी दी जाएगी। LGBTQIA+ समुदाय संबंधित जोड़ों के बीच यूनियन को मान्यता देने के लिए कानून लाया जाएगा। संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और स्टूडेंट्स के जो एजुकेशन लोन हैं वो माफ़ किए जाएंगे। इन सब के अलावा कांग्रेस ने 5 न्याय के तहत कुछ डायरेक्ट लाभ वाली योजनाओं के भी वादे किए, जैसे किसान न्याय के तहत कर्ज माफी आयोग का गठन, श्रमिक न्याय के तहत न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन करने का वादा, नारी न्याय के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का भी वादा। कोई भी पार्टी जब इतने वादे करती है तो प्रश्न उठता है कि इससे पूरा कैसे करेंगे, क्योंकि इतनी लाभार्थी स्कीमों का वित्तीय बोझ तो सरकार पर ही पड़ेगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए ये वादे फाइनेंशियली फीजिबल हैं या नहीं, हमने जाना एक्सपर्ट से। जो का जिक्र किया गया है 1 लाख रुपए हर गरीब महिला को देने का, वो मुझे बहुत बड़ा फिस्कल लोड नजर आता है। बहुत बड़ा उसका असर होगा ओवरऑल बजट पे। इसमें से 2 चीजें, एक तो जो GST अनाज मुक्त किया है, चलिए वो कुछ हद तक मैं मान सकता हूँ। मनरेगा उन्होंने आज 230-40 रुपए है, 400 रुपए का किया है, मैं मान सकता हूँ कि दिया जा सकता है। पर इस सारे न्याय में मुझे जो एक चीज नजर आ रही है कि इसका एक तो फिस्कल लोड कांग्रेस को साथ में बताना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बताया है कि फिस्कल तो केवल सत्ता में आने के लिए ऐसे वादे किए जा रहे हैं जो कि इकोनॉमिकली स्पीकिंग पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो मुझे इसमें एक बहुत अहम बात नजर आ रही है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने GYAN का जिक्र किया था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उसी को ये काउंटर करने का ये एक प्रयास नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम इन न्याय में देखें तो कुल मिला के इन चारों जातियों को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरी ये 4 जाति है, मैं और किसी जाति को नहीं मानता। उन्हीं 4 जातियों पे फोकस करके आप देखें सारे अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, भले ही वो लोन माफी का हो, भले ही वो महिलाओं को 1 लाख देने का हो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ऐसे वादे करने से पहले, या किसी भी राजनीतिक पार्टी को ऐसे वादे करने से पहले, उसका एक इकोनॉमिक्स में टर्म होता है फिस्कल लोड। फिस्कल लोड साथ में बताना चाहिए। क्या हमारा ये 45-50 लाख रुपए का जो देश का बजट होता है, क्या वो इसको अफोर्ड कर सकता है? और अगर कर सकता है तो कहां आप कटौती करेंगे? वायदा करना बहुत अच्छा है और हर पॉलिटिकल पार्टी का ये फर्ज भी है कि वो अपने वायदे करे। लेकिन यहाँ कई सारे सवाल उठते हैं। भारत का किसान लगभग आज देखिए आप उसी स्थिति में खड़ा है कि उसको इस प्रकार के फाइनेंशियल जो न्याय के तहत जो कर्ज माफ़ी के जो वायदे हैं उनकी तरफ देखना पड़ रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि किसान अपने पैरों पर किस प्रकार से खड़ा हो, इसके लिए एक समग्र योजना बने, इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी कुछ योजनाएं दे और उसके बारे में कांग्रेस पार्टी अगर अपना कोई विचार देती तो ज़्यादा किसानों के लिए भी और पार्टी के लिए भी भले का काम होता। दूसरी बात है क्रेडिबिलिटी की। कांग्रेस पार्टी ने ये जो जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी लोक लुभावने नारे देकर किसी भी तरीके से जो समाज के अन्य वर्गों को अपने तरफ अपना झुकाने की प्रयास कर रही है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको पिछले वर्षों में बहुत खोया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जिन भी राज्यों में उनकी सरकारें हैं उनमें भली भांति जो वायदे किए हैं उनको लागू करे और ये दिखाए कि देखिए हम इन वायदों को भी हम पूरा कर रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए हमें जो है केंद्र सरकार के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है।
कांग्रेस जो मुद्दा काफी समय से उठाती रही है, उस ओल्ड पेंशन स्कीम का घोषणा पत्र में जिक्र नहीं है। चुनाव के लिए कांग्रेस का नारा है, हाथ बदलेगा हालात। नारा आ गया, घोषणा पत्र आ गया और फिर आई सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं। आइए सुनते हैं। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी। हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने कहा था ना 72,000 रुपए देंगे सबको। ये अपने शासित कितने राज्यों में दे दिए थे? 3 में तो अभी सरकार है और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अभी सरकार गई है 4 महीने पहले। तो कितने दे दिए थे? ये अंतर है जिसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसलिए इस मैनिफेस्टो को देखकर सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया।